कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये कुलपति तेरा ख्वाब नजारा है, नजारा ही रहेगा। तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा है, करारा ही रहेगा। विश्वविद्यालय हमारा है, हमारा ही रहेगा। कुलपति साहब, हिम्मत हो तो आइए, इन सवालों का जवाब दे दीजिए। ये छात्र हैं, आतंकवादी और अपराधी नहीं है। 3 वर्ष के LLB की फीस 12,000 से आपने 24,000 क्यों कर दी? ये तमाम जो फीस बढ़े हैं, क्या कुलपति महोदय के AC का मेंटेनेंस बढ़ गया इसलिए बढ़ा है? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सवाल सिर्फ पूछ रहा हूँ, जवाब दे दीजिएगा। या फिर इन छात्रों के लिए इस फीस का इस्तेमाल हो रहा है? एक तो पूर्णिया विश्वविद्यालय लोग कहते हैं उसको आपने आबाद कर दिया, अब गोरखपुर विश्वविद्यालय को आबाद कर रहे हैं। साथ ही मैं कह रहा हूँ लगातार विगत कई दिनों से विद्यार्थी परिषद का धरना चल रहा है। क्या कुलपति अपने ही विद्यार्थियों से बात करने में असमर्थ है? यही कि कुलपति महोदय AC मेंटेनेंस में कितना लगता है? एक कुलपति इतने संगीन कैसे हो सकते हैं, इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? कुलपति जी सिर्फ घर में बैठ के बातें ना करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और विद्यार्थी परिषद इस बात को चैलेंज करती है उनके सामने कि वो विद्यार्थियों के साथ बैठ के प्रेस में बात। क्या अंग्रेजी शासन में भगत सिंह को फांसी नहीं दी गई थी? क्या तब क्रांति रुकी? एक गोरखपुर की धरती क्रांति की धरती है, उनको उनकी भाषा में जवाब मिलेगा। कुलपति का विरोध हर जगह से क्यों हो रहा है? कुलपति के साथ कोई क्यों नहीं खड़ा है? कुलपति से इतने सारे सवाल क्यों हो रहे हैं? कुलपति किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? MA का पूर्व शुल्क 8,000 था, वर्तमान शुल्क 15,000। LLB का पूर्व शुल्क 12,000 3 वर्ष का, वर्तमान शुल्क 24,000 3 वर्ष का। कैमरामैन से कहूंगा कि पहले बोर्ड दिखा दीजिए, नाम पढ़वा दीजिए। यह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की नींव जिस आधार पर रखी गई थी वो अब साहब डमाडोल हो रही है। उसका कारण मैं बताता हूँ। ये तमाम पोस्टर, आपको पता होगा कि 14 तारीख को जो कुछ भी हुआ विद्यार्थियों के साथ, क्योंकि लोगों को और दुनिया को ये दिखाया जा रहा है लगातार कि कुलपति साहब के साथ अन्याय हो गया, लेकिन कुलपति साहब सालों से जो छात्रों का मानसिक शोषण कर रहे हैं, जैसा कि बार बार आरोप लग रहा है, उसका एक जीता जागता यह पोस्टर, क्या आप कुलपति साहब इसका जवाब दे पाएंगे? थोड़ा क्लोज कीजिएगा। ये देखिए, BA की फीस पहले 8,000 थी, अब वर्तमान शुल्क 22,000 हो गई। उसके बाद से फिर ये आगे MA का पूर्व शुल्क 8,000 था, वर्तमान शुल्क 15,000। LLB का पूर्व शुल्क 12,000 3 वर्ष का, वर्तमान शुल्क 24,000 3 वर्ष का। BCom का पूर्व शुल्क 18,000 3 वर्ष का, वर्तमान शुल्क 33,000 3 वर्ष का। इसी तरह से तमाम पोस्टर लगे हुए हैं, तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं 2-4 सवालियों ले लेता हूँ। लाइए, दसमोत्तर छात्रवृत्ति में विश्वविद्यालय द्वारा भरी गई अनियमितता क्यों हुई? विश्वविद्यालय का कोई भी वार्षिक कैलेंडर न होने की वजह से बिना समय सत्र संचालित होता है, जिससे विद्यार्थियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह का विश्वविद्यालयों में पेड़ों के अवैध कटान का कौन जिम्मेदार है? तमाम सवाल हैं। कुलपति साहब, हिम्मत हो तो आइए, इन सवालों का जवाब दे दीजिए। ये छात्र हैं, आतंकवादी और अपराधी नहीं है। कुछ को आपने जेल में भिजवा दिया और उनको मैंने मतलब कि खबर यह भी आ रही है कि उनको परीक्षा से निलंबित कर दिया गया, उन्हें परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब लेने मैं इस विश्वविद्यालय परिसर में आया हूँ। क्या नाम हुआ साहब आपका? अवनीश राय मानस। अवनीश जी, क्या हो रहा है और इस विश्वविद्यालय में कभी ऐसा हुआ था क्या? देखिए, ये जो विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। एक मिनट बस रोकूंगा मैं। ये जो फीस वाला वृद्धि दिखा रहा था, इसमें एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, फिर मैं अवनीश जी से बात करूँगा। ऐड ये कर रहा हूँ, ये जो फीसिया बढ़ा है, यह AC का मेंटेनेंस कुलपति साहब का बढ़ गया इसलिए बढ़ा है। ये जो फीस बढ़ा है, ये तमाम जो फीस बढ़े हैं, क्या कुलपति महोदय के AC का मेंटेनेंस बढ़ गया इसलिए बढ़ा है? या फिर ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सवाल सिर्फ पूछ रहा हूँ, जवाब दे दीजिएगा। या फिर इन छात्रों के लिए इस फीस का इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इन छात्रों के लिए इस फीस का इस्तेमाल होता तो शायद ये सड़कों पे नहीं होते और कहते कुलपति महोदय जिंदाबाद। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि जब से आप आए हैं, एक तो पूर्णिया विश्वविद्यालय लोग कहते हैं उसको आपने आबाद कर दिया, अब गोरखपुर विश्वविद्यालय को आबाद कर रहे हैं। कितना और आबाद करेंगे छात्रों से समझते हैं? जी सर। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस कॉन्सेप्ट पर भारतवर्ष में जो एक ग्रामोदय अंत्योदय का जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, आप समझिए कि उसी कॉन्सेप्ट पर इस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, जिस पे इस विश्वविद्यालय का नाम है। आज वो उस कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से कुलपति जी तार कर रहे हैं, विखंडित कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक परिवार, किसान परिवार से आने वाले अधिकतर यहाँ पर 70% ऐसे विद्यार्थी इस कैंपस में पढ़ते हैं जो किसान परिवार से आते हैं।
जो एक साल की फीस 8,000 दे रहे थे, अचानक से वो फीस 22,000 कर दी गई। और आपको सबसे बड़ी बात तो जान के तब ताजुब होगी, आप लोगों को भी ये चैनल पे उठाना चाहिए कि बीटेक इनके यहाँ विश्वविद्यालय में है, लेकिन वो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से ये अप्रूव्ड नहीं है। वो डिग्रियाँ कहाँ जाएंगी? वो 3 साल बाद, जब वो लड़का अपनी पढ़ाई 4 साल बाद कंप्लीट करने के बाद जाएगा, तो उस डिग्री को अवैध करार कर दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि अप्रूव्ड नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि किसी भी देश की, आप दुनिया के तमाम देशों का उदाहरण दे सकते हैं, क्या कहीं पर भी ऐसी गुरु शिष्य परंपरा है वर्तमान में? चाहे वो कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, किसी भी यूनिवर्सिटी, हिंदुस्तान में जो भी हिंदुस्तान की भी मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी की आप बात करिए, जहाँ पर अपने ही अध्यापक से बात करने के लिए 10 कॉरिडोरों का सामना करना पड़ता हो, ग्रीन कॉरिडोर को क्रॉस करना पड़ता हो, 10 तो ये ताला लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि जिस विश्वविद्यालय में पुलिस का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, जिस विश्वविद्यालय में प्रॉक्टोरियल बोर्ड ऑलरेडी है, जहाँ पे मजिस्ट्रियल पावर है, प्रॉक्टर कमेटी है, चीफ प्रॉक्टर है, उस स्थिति में बुला करके ऑलरेडी गार्ड्स हैं, उसके बाद पुलिस को बुला करके बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराना, ये भी कुलपति को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा। साथ ही मैं कह रहा हूँ, लगातार विगत कई दिनों से विद्यार्थी परिषद का धरना चल रहा है। क्या कुलपति अपने ही विद्यार्थियों से बात करने में असमर्थ है? वो असमर्थ इसलिए हैं क्योंकि उनके पास इस आधार को किस तरह से बढ़ाया है कोई डेटा नहीं है। विश्वविद्यालय के सारे, लेकिन आप लोग एक सवाल नहीं पूछे हैं। कौन सा सवाल? यही कि कुलपति महोदय एसी मेंटेनेंस में कितना लगता है? नहीं, जैसे देखिए, हमारा जो विषय है, या हम एक विद्यार्थी छात्र संगठन है, नहीं, मैं ये इसलिए ऐड करने के लिए कह रहा हूँ कारण कि फीसिया बहुत दंदना के बढ़ाए हैं। तो उस फीस का ये जवाब मानना आपका काम है। आप भी इस देश के नागरिक हैं, हो सकता है मैं पूछ रहा हूँ, सरकार है, आपको ये पूछना चाहिए। हम अगर अभी एसी के मेंटेनेंस की बात करेंगे तो अभी एक वातावरण बनाएंगे ये कि ये लोग तो एसी की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं मूल जो हमारी फीस वृद्धि हुई है। मानते हैं निष्कासन आपने किया, किस आधार पर विद्यार्थियों का निष्कासन और निलंबन किया गया? क्या अपने गुरु से बात करने के पर अगर बात नहीं हो पाई, अगर एक परिवार में मान लीजिए थोड़ी झड़प हुई, तो क्या आप उसको निष्कासित कर देंगे? उसकी डिग्रियां रद्द कर देंगे? उस पे संगीन धाराओं में 7 संगीन धारा वालों को भी परीक्षा देने का अधिकार होता है। जेलों से लोग परीक्षा दिए हैं और ये साहब अपने छात्रों को जो कि अपराधी नहीं है उनको परीक्षा देने से रोक दिए। इतना दुर्भाग्य है कि यहीं का विद्यार्थी जिसको डिग्री लेनी थी और माखनलाल चतुर्वेदी में जाकर के उसको एडमिशन लेना था, ये डिग्री रोक दी है, उसकी नहीं निकलने दिए। तो ये सभी तमाम बातों की ये लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ विद्यार्थी परिषद की नहीं है, ये तमाम उन छात्रों की लड़ाई है जो इस परिसर में पढ़ रहे हैं, तमाम पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों की लड़ाई है जो इस परिसर में पढ़ रहे हैं, तमाम उन ऐसे विद्यार्थियों की लड़ाई है। और आप सोचिए कि एक विद्यार्थी से एक पूरा परिवार चलता है। एक बड़े हमारे माँ बाप ने बड़े पूरे परिवार का सपना टिका होता है, सपना टिका होता है। जब एक देश का एक व्यक्ति, एक युवा का सपना टूटेगा, आप सोचिए कि हमारे देश की स्थिति कैसी होगी। एक कुलपति इतने संगीन कैसे हो सकते हैं, इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? इनको तो न्याय के आधार पर मौलिक अधिकार इनका है कि ये कहते हैं कि इसमें कोई नहीं आएगा, हम आहत हुए हैं। ठीक है, हम मानते हैं आप आहत हुए हैं, लेकिन आप ही के विद्यार्थी यहाँ आकर के 44 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बैठते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, फिर चले जाते हैं। आप उनका चिन्हित कराते हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये इंस्टाग्राम आप चेक करते हैं। इतनी चेकिंग आप पढ़ाई के दौरान करते हैं तो सैंपल चलते हैं। आप सोचिए, LLB 5 ईयर में 3rd सेमेस्टर में ये एडमिशन ले रहे हैं, 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आया। तो इस प्रकार की ये ऐसे कुकृत कर रहे हैं और वार्षिक कैलेंडर आज तक नहीं जारी किए। बताइए कि एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले वार्षिक कैलेंडर आप जारी नहीं करेंगे तो कैसे हम मान लें कि आप शिक्षा के बढ़ोतरी के लिए काम? ये देखिए, बहुत शानदार एक सवाल इन्होंने पूछा है। ये QAC के वर्कशॉप के नाम पर प्रत्येक महाविद्यालय से 8,000 रुपया लिया गया। कुल कितना पैसा जमा हुआ और किस मद में गया, इसका जवाब हमें चाहिए। मैं आपसे सभी मीडिया के भाइयों से एक अपील करना चाहता हूं कि ये कुलपति जी सिर्फ घर में बैठ के बातें ना करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और विद्यार्थी परिषद इस बात को चैलेंज करती है उनके सामने कि वो विद्यार्थियों के साथ बैठ के प्रेस में बात कर लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करें। और दूसरी विद्यार्थी चीज, परिषद के डेलीगेशन के सामने उन प्रश्नों का जवाब दें। ठीक है, उनको लगता है कि वो गेट पे नहीं आ सकते हैं, बेइज्जती हो रही है, ओपन टू ऑल, दोनों तरफ से मीडिया एक अरेंजमेंट कर दे, क्योंकि मैं तैयार हूँ वो जवाब देने के लिए। मैं सवालों के साथ आता हूँ। आप बात करिए कि वो ओपन टू आए, किसी भी प्रेस क्लब में आए, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के उन प्रश्नों का जवाब दें। अगर वो अपने ही बच्चों से मिलने में डर रहे हैं तो प्रेस के बीच बैठे हैं, कोई आतंकवादी तो है नहीं यहाँ, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। मिड टर्म की परीक्षाएं महाविद्यालय स्तर पर कराई जाएं और भी तमाम ये MCOM वालों का पहले 13,000 फीस था, 22,000 हो गया। कब तक? MSc का पहले 11,000 था, अब 20,000 हो गया, 2 वर्षों का। कब तक?
ये कब तक सहेंगे आप लोग? देखिए, विद्यार्थी परिषद जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं तो विद्यार्थी परिषद लगातार धरना प्रदर्शन करता रहेगा और कुलपति के किसी भी तानेशाही रवैये से डरने वाला विद्यार्थी परिषद नहीं है। मुकदमा हो जाएगा तब? मुकदमा हो जाएगा तो क्या हुआ, मुकदमा होता रहेगा। क्या अंग्रेजी शासन में भगत सिंह को फांसी नहीं दी गई थी? क्या तब क्रांति रुकी? हमारी क्रांति रुकने नहीं वाली है, चाहे फांसी हो जाए। डर नहीं लग रहा है मुकदमा हो जाएगा? अभी पढ़ाई छात्र है, मुकदमा हो जाएगा फिर परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे। हमें किसी से डर नहीं है। कुलपति जी को जवाब देना है तो विश्वविद्यालय गेट पर आए और विद्यार्थियों का बात सुने। मैं एक चीज और पूछना, ये तमाम लोग हैं, एक मिनट आता हूँ, एक बात बताइए, एक मिनट आता हूँ। विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की धरती जो है वो क्रांति की धरती है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति को अगर लगता है कि उनके लाठी चार्ज करा देने से विश्वविद्यालय या इस विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यकर्ता डरने वाला हो, तो कभी भी डरने वाला नहीं है। एक गोरखपुर की धरती क्रांति की धरती है, उनको उनकी भाषा में जवाब मिलेगा। डर क्यों नहीं लग रहा है? मैं बताता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को तब डर नहीं लगा जब कश्मीर में लाल चौक पे तिरंगा फहराने की बारी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पहुंच के तिरंगा फहराए। तो लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस मुहिम में आपके तमाम छात्र, मतलब कि यहाँ पे संगठन नहीं रह गया है, सारे छात्र संगठन के लोग आपको समर्थन कर रहे हैं? छात्रों के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ और कुलपति के लिए खास करके एक बात सुन लो कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये आप भूल रहे हैं आदरणीय कुलपति महोदय कि 4x4 के कमरे में 25 एसी लगाने के बाद आप ये सोचते हैं कि हमको दबा लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। और हमने उनसे क्या मांग लिया? हमने तो उनसे पूछा, आदरणीय महोदय ये बता दीजिए कि 3 वर्ष के LLB की फीस 12,000 से आपने 24,000 क्यों कर दी? हम चांदी और सोने के चमचे लेके नहीं पैदा हुए महोदय, हम किसान के बेटे हैं। साल में इस पूर्वांचल के क्षेत्र में 2 फसल होती है, जिसमें आधी फसल बाढ़ में डूब जाती है। भाग्य से एक फसल पैदा हो पाती है और उस फसल को हम खाएं बेचें कि वो किसान का बेटा आके विश्वविद्यालय में पढ़े। आप बताइए। कुलपति साहब के एसी रूम का मेंटेनेंस ऐसा दे, क्या नाम है? अनन्या नाम है। कहाँ की रहने वाली है? देवरिया की रहने वाली है। और क्या करते हैं पिताजी? पिताजी किसान है और देवरिया वो भूमि है जहाँ पे माता देवरही ने राक्षसों का संहार किया था। और डरना होता ना तो यहाँ पे आके नहीं पढ़ते। और हमारे और कुलपति में यही अंतर है कि वो डर गए, हम नहीं डरे हैं। और कुलपति के लिए मेरा एक ही जवाब है कि कुलपति तेरा ख्वाब नजारा है, नजारा ही रहेगा। तू किस्मत का मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। विश्वविद्यालय हमारा है, हमारा ही रहेगा। मैंने जो है यह बात पहले भी कही है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं विश्वविद्यालय में, एक मिनट भैया बस, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये सारी चीजें और जिस तरीके से कहीं ना कहीं छात्रों और कुलपति के बीच ये जो संघर्ष चल रहा है, कुलपति का विरोध हर जगह से क्यों हो रहा है? कुलपति के साथ कोई क्यों नहीं खड़ा है? कुलपति से इतने सारे सवाल क्यों हो रहे हैं? कुलपति किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कुलपति फीस वृद्धि बेहताशा फीस वृद्धि का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा, इस बात का इंतजार इन छात्रों सहित तमाम लोगों को रहेगा। जय हिंद।